मनुष्य पर्याय प्राप्त करके हमारी आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हो तो भीड़ के पीछे न भागें। परिवार, समाज और कुटुंबी जनों के द्वारा मिले हुए कुसंस्कार हैं, व्यर्थ के संस्कार हैं, उसको छोड़ दो। सांसारिक रीति रिवाज, अंधविश्वास, उसको तिलांजलि दे दो। सम्यक दर्शन है वह अंधविश्वासगत नहीं, भीड़गत नहीं। परमात्मा को पाने के लिए भीड़ भाड़ का त्याग करके एकाकी जीवन जीना आवश्यक है, अकेला होना आवश्यक है। मनुष्य पर्याय में जब यह इंसान देव का स्वरूप जानता है, देव के स्वरूप को जानकर उस पर विश्वास करता है, श्रद्धान करता है, तभी वो दिव्यता को उपलब्ध हो जाता है। दिव्यता को उपलब्ध होने से पहले हमें देवता का निरीक्षण परीक्षण करके पुनः उनका नमन करना आवश्यक है। भव्य बंधुओं, हम भगवान के भक्त बनते हैं, गुरुओं के भक्त बनते हैं, शास्त्र के भक्त बनते हैं, लेकिन ध्यान रखना, भक्त बनना और शिष्य बनना, इसमें बहुत अंतर होता है। भक्त भगवान को, गुरु को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता है, आराध्य को अपने अनुसार चलाना चाहता है। लेकिन जो शिष्य होता है, वह शिष्य परमात्मा का उपदेश है, गुरुओं का निर्देश है, उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। शिष्य है वो तर्क वितर्क नहीं करता, मात्र देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित रहता है और अपने जीवन को सुधार देता है, अपने भविष्य को सुधार देता है। भक्त स्वतंत्र होता है और शिष्य परतंत्र होता है। भक्त में श्रद्धा की गहराई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन शिष्य की गहराई नियम से होती है। दिव्यता तक पहुंचने के लिए हमारे जीवन में गुरुओं का सानिध्य परम आवश्यक है, क्योंकि वे ही हमारे प्रज्ञा का जागरण कर सकते हैं, वही हमारे अंतर हृदय में ज्ञान की ज्योति जला सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन में गुरुओं का सानिध्य होना आवश्यक है। भव्य बंधु, आज अपने आदित्य के कुसंस्कारों के बोझ ने हमारी आत्मा को दबा दिया है। अंधविश्वास के पत्थर के नीचे हमारा परमात्मा दबा हुआ है। परमात्मा की दिव्यता पत्थर में नहीं, पत्थर में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें होती है। बंधी हुई श्रद्धा है वो कार्यकारी नहीं होती। जब व्यक्ति दिव्यता को पाने की आकांक्षा करता है तो वह मात्र गुरु को नहीं, गुरु की मानता है।
जब अंतर हृदय में दिव्यता पाने का भाव जागृत होता है तो वह व्यक्ति मात्र महावीर को नहीं मानता, महावीर की भी मानता है। लेकिन आज वर्तमान में हम महावीर को मानते हैं लेकिन महावीर के मानने के लिए तैयार नहीं। हम गुरु को मानते हैं, गुरु की मानने को तैयार नहीं। हम शास्त्र को मानते हैं लेकिन शास्त्र में जो लिखा है, जो पूर्वाचार्यों ने कहा है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो व्यक्ति देव शास्त्र गुरु को मानने के लिए तैयार हो जाता है वही दिव्यता को प्राप्त कर देता है। और कालांतर में जो दिव्यता को उपलब्ध हुआ व्यक्ति है वही परमात्मा बन जाता है। भव्य बंधु, हमें परमात्मा बनना है, परमात्मा पद को पाना है, हमारे जीवन में तीर्थंकरत्व को उपलब्ध करना है। तो सबसे पहले मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश करके हमारे अंतर हृदय में सम्यक दर्शन के दीपक जलना चाहिए। हमारा जो सम्यक दर्शन है वो सम्यक दर्शन शुद्ध होना चाहिए। जिस व्यक्ति का, जिस जीव का, जिस प्राणी का सम्यक दर्शन विशुद्ध हो जाता है वही व्यक्ति तीर्थंकर पद को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। इस संसार में हम देखते हैं तो इस संसार में सम्यक दर्शन के समान तीन लोक में, तीन जगत में, तीन काल में श्रेष्ठ वस्तु कोई नहीं है। और मिथ्यात्व के समान अश्रेष्ठ वस्तु कोई नहीं है। जैनाचार्य समंतवल्लभ स्वामी ने कहा है, ग्रंथराज रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी ने न सम्यक समम किंचित त्रैकाले ते जगदपि श्रेयो श्रेय च मिथ्यात्व तनुभृतम आदि गाथा कही है। उसमें कहते हैं इस शरीरधारी जीवों को सम्यक दर्शन जैसा मित्र नहीं और मिथ्यात्व जैसा शत्रु नहीं। हमारे जीवन में हमें निर्णय करना है सम्यक दर्शन रूपी मित्र के मित्रता करके, हमारे दर्शन की विशुद्धि करके हमें परमात्मा पद पाना है कि मिथ्यात्व का मित्रता बना करके हमारे परिणामों की विशुद्धि को बर्बाद करके इस संसार में परिभ्रमण करना है। इसका निर्णय सबसे पहले हमें करना है। भव्य बंधु, जैनाचार्यों ने कहा है 148 कर्म प्रकृतियों में सबसे श्रेष्ठ पुण्य प्रकृति कोई है तो तीर्थंकर प्रकृति है। और इस तीर्थंकर प्रकृति के बंध करने वाले जीव है और उस जीव के लिए सर्वप्रथम दर्शन की विशुद्धि की भावना होनी चाहिए। जहां चित्त की निर्मलता होती है, तत्व का श्रद्धान होता है, मिथ्यात्व का वमन होता है, देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था का जागरण होता है, स्वयं को पहचानने की लालसा जागृत होती है। संसार सागर है वो शुष्क होने लगता है। वह जीव देव शास्त्र गुरु इस पर श्रद्धान करता है और वह जीव कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और कुविचारों को छोड़ करके सच्चे समीचीन गीतराग देव शास्त्र गुरु का श्रद्धावंत होकर के सुविचारों के माध्यम से
अपने आत्म गुणों को प्रकट करने का विचार करता है, मिथ्यात्रय को त्याग करके रत्नत्रय को अपना करके अपनी आत्मा का जागरण करता है, वही जीव दर्शन की विशुद्धि कर पाता है। दर्शन विशुद्धि हेतु अष्टबलगुण का पालन, सप्त व्यसनों से मुक्त, 3 मूढ़ताएं, 6 अनायतन, 8 मद, 8 शंकादि दोष, इन सबको समाप्त करके अपने आप में सम्यक दर्शन को उपलब्ध करता है और दर्शन की विशुद्धि के लिए केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में बैठ करके इस संसार के संपूर्ण प्राणियों के प्रति उनके अंतर हृदय में करुणा भाव प्रकट हो जाता है, सभी जीवों के कल्याण की भावना बढ़ाता है, तभी जाकर वो जीव को दर्शन विशुद्धि की भावना होती है और वही जीव तीर्थंकर बनने का अधिकारी बन जाता है। भव्य बंधु, सम्यक दर्शन प्रकट करना अत्यंत सरल है, लेकिन निरंतर भावों को विशुद्ध बनाना, परिणामों को निर्मल बनाना, अंतर हृदय में कषायों का प्रवेश न होने देना, यह अत्यंत कठिन चीज है। सम्यक दर्शन है, वह अंतर मुहूर्त में छूट भी सकता है, लेकिन जिनकी दर्शन विशुद्धि भावना प्रकट हो जाती है, वह दर्शन की विशुद्धि है और दर्शन की विशुद्धि के हेतु वह हमेशा प्रयत्नशील रहता है और मिथ्यात्व, सप्त प्रकार के व्यसन, पाप, अत्याचार, भक्ष आदि दुष्प्रवृत्ति से बचता है, हमेशा देव शास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित रहता है, क्योंकि उसने आराध्य त्रय के स्वरूप को जाना है और उसके प्रति समर्पण होने से ही दर्शन की विशुद्धि होती है। दर्शन विशुद्धि की भावना करोड़ों अरबों जीवों में विरले जीवों को ही होती है और जो दर्शन की विशुद्धि को बनाते हैं वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते ही है, लेकिन जिसका सम्यक दर्शन विशुद्ध है वो नरक में नहीं जाता है, स्त्री नहीं होता है, विकलांग नहीं होता है, दरिद्र नहीं होता है, अल्प आयुष्क नहीं होता है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने ग्रंथराज रत्नकरंडक शावकाचार्य में कहा है, सम्यक दर्शन शुद्धा नारग त्रियग नपुसक सिद्धवाणी दुष्कुल विकृता पायो दरिद्रताम वज्रंति नाप्यवर्तिका। एक सम्यक दर्शन के 6 लाभ है और दर्शन विशुद्धि का महालाभ है कि उसको तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन लाखों करोड़ों जीवों में से कुछ गिने चुने लोग होते हैं, गुने चुने ऐसे भव्य जीव होते हैं कि उनको दर्शन विशुद्धि हो जाती है। इसीलिए तो एक काल होता है, एक 10 घोड़े का अवसर पे निकाल, 10 घोड़े का अवसर पे निकाल होता है। उस 10 घोड़े काल में इस 10 घोड़े सागर प्रमाण काल में मात्र 24 ही जीव ऐसे होते हैं कि जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ऐसे सोचा जाए तो 15 कर्म भूमियों मिलकर के 170 तीर्थंकर एक समय में होते हैं, लेकिन एक कल्प काल में 24 तीर्थंकर ऐसे हैं कि जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो चुका है।
और एक क्षेत्र में मात्र 24 ही जीव ऐसे होते हैं जो कीर्तन कर प्रकृति के बंधक बन जाते हैं। भव्य बंधु, सच तो यह है, सत्य तो यह है, जिनके भीतर करुणा का सागर लहराता है, प्राणी मात्रा के प्रति दया की भावना बरसती है, कल्याण की भावना से जो ओतप्रोत होता है, जिनके संसार शरीर भोगों से विरक्तता निरंतर दृष्टिगत होती रहती है, जिनमें संसार शरीर भोग इनसे विरक्तता की भावना निरंतर वृद्धिगत होती रहती है, जो इस संसार की सभी विभूतियों को स्वप्नवत मान करके उससे विमुक्त हो जाता है, पर वस्तुओं का त्याग करके जल से भिन्न कमलवत अपना जीवन जीता है, यही तीर्थंकर बनने के अधिकारी बन जाते हैं। उनकी दर्शन विशुद्धि की भावना होती है, उनके भीतर प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य आदि गुण जब प्रकट होते हैं, तब वो अपनी आत्मा की विशुद्धि कर अपने आचरण को शुद्ध करते हुए परमात्मा पद के अनुयायी बनते हैं, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले पथिक बनते हैं, अपने चित्त को निर्मल करते हैं, अपने चित्त को सरल करके आत्म कल्याण करते हैं। ऐसे जीव विरले ही